ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2020 को आप सभी का शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज जो पॉइंट हम रिसर्च के लिए रखेंगे वो है कि किस तरह से हम राज्य अधिकारी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, राज्य अधिकारी का अर्थ है कि हम अपने ही राज्य पर अधिकार प्राप्त कर सकें। तो सबसे पहले देखने की बात यह है दोस्तों कि हमारा राज्य है कौन सा वो राज्य है और किसके हम अधिकारी बन सकते हैं और ये क्यों बनना है। दोस्तों, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि वो ज्ञान से अपने आप को भरपूर करे, फिर वो ज्ञान उसको आगे मदद करता है काबिलियत में, फिर वो बहुत बहुत अलग अलग तरीके सीखता है, स्किल सीखता है, फिर वो कामयाब होता है। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते वो एक ऐसे मकाम पे जाना चाहता है जहाँ पर उसे वो सब कुछ मिले जो वो चाहता है। ये सभी की इच्छा है, चाहे वो छोटा बच्चा है या बड़ा है या हम उम्र है, सब चाहते हैं कि हम सुख शांति से आनंद से रह सके। तो राज्य अधिकारी कौन सा, किस चीज का राज्य, कैसा राज्य? एक ऐसा राज्य जिसमें सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता शक्ति वो सब कुछ हो, जिसके लिए हम इधर उधर भटक रहे हैं। तो ऐसे राज्य की स्थापना करने वाला मैं राजा हूं। और मैं राजा इस राज्य को कैसे स्थापन कर सकता हूं? वो है अपने स्वराज्य पे अधिकारी बनना। जी हाँ दोस्तों, जब हम अपने ऊपर स्वयं पे राज्य करेंगे तभी तो हम राज्य अधिकारी बन पाएंगे। जो स्वयं पे ही अपनी कंट्रोल नहीं रख सकता वो कैसे अपने राजा बनकर अपने राज्य का अधिकार संभालेगा। तो स्वयं के अधिकारी का अर्थ है अपनी कर्मेंद्रियों के अधिकारी। ये जितनी भी हमारी कर्मेंद्रियां हैं उनको बस में करना, ये भी बहुत बड़ा कार्य है। तो दोस्तों, राज्य अधिकारी अगर हमें बनना है ना, सुख शांति आनंद अपने घर परिवार में अपने गृहस्थी जीवन में लानी है, तो उसके लिए अपनी इन कर्मेंद्रियों को काबू में करना है। और जब ये कर्मेंद्रियां काबू में आ जाती है ना दोस्तों, तो फिर हम एक बहुत बढ़िया बैलेंस बना लेते हैं। जी हाँ, एक बैलेंस जो सेवा और याद में होती है। ये सेवा और याद का बैलेंस भी हमें राज्य अधिकारी बनाता है। हम अपने राज्य में सेवा भी करेंगे और अधिकारी भी बनेंगे, और ये तब करेंगे जब हम उसकी याद में रहेंगे। तो दोस्तों, करना क्या है? तो हमें राज्य अधिकारी बनना है। उसके लिए सबसे पहले अपने कर्मेंद्रियों पे, अपने विकारों पर, उन 5 कर्मेंद्रियों पे 5 विकारों पर हमें बहुत बहुत अधिकारी बनना है। उसके लिए हमें याद उस परमात्मा की करनी है। जितना ज़्यादा हर पल हर क्षण वो मुझे याद आता रहेगा, मुझसे विकार होंगे ही नहीं। मेरी कर्मेंद्रियां मेरे काबू में होंगी। मैं हर पल का राज्य अधिकारी रहूंगा। हर पल मुझे सुख शांति आनंद की अनुभूति होती रहेगी। और जब ये अनुभूति होती है तो फिर सेवा स्वतः ही निकलती है। फिर चाहे आप जो बोलेंगे वो वाचा सेवा का काम करेगी। आप मन से कुछ भी सोचेंगे वो मनसा सेवा का कार्य करेगी। आप इस शरीर से दूसरे की मदद करेंगे, काम करने में मदद करेंगे, वो सब आपके शारीरिक कष्टों को दूर करेगा। तो इस तरह से सेवा अपने आप होती रहेगी। जब हमारी कर्मेंद्रियां, हमारे विकार, हम उन पे स्वराज्य अधिकारी बन जाएंगे तो फिर हम राज्य अधिकारी तो बन ही सकते हैं। वो राज्य जहाँ पर सब प्रकार की सुख सुविधा होगी और बहुत बहुत अच्छा हमें लगेगा। तो दोस्तों, ऐसे ही राज्य को क्यों ना हम बनाएं, रोज बनाएं, रोज राजा बनकर अपनी कर्मेंद्रियों पे, अपने विकारों पर राज्य करें। रोज सेवा इस भाव से करें कि सेवा के लिए कहीं निकलने की आवश्यकता नहीं। मनसा से, वाचा से, धन से,
किसी भी रूप से जब हम प्योर होंगे तो वो अपने आप सेवा के रूप में आएगी। ये सेवा और संभव तभी हो सकती है जब उसकी याद हर पल रहेगी। तो उसकी याद में रहकर हर पल हर क्षण उसको अपने साथ महसूस करते हुए जब हम जिंदगी जीते हैं ना दोस्तों, तो इस जिंदगी का एक अलग ही रुख बन जाता है। तो क्यों ना अपने घर को अपना राज्य बनाए, उस घर में ऐसा राज्य स्थापन करें जो सिर्फ हमारे अपने स्वराज्य पर काबू पाने पर है। और जैसे ही हमने उस पर काबू पा लिया, याद में पक्के हो गए, सेवाएं चलती रही, तो आप ऐसा राज्य स्थापन करेंगे जिसमें सब कुछ होगा। तो बनाइए अपना राज्य, करिए उसके राज्य के अधिकारी के रूप में कार्य, और देखिए कितना आनंद आप महसूस करेंगे। एक्सप्लोर कीजिए ये सारी बातें शिव बाबा की इस रिसर्च लैब में। कल फिर मिलते हैं आपसे एक नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।